गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी ये लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें रेगुलरली देख रहे होंगे। तो लास्ट हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑफ गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि स्टील पाइप्स, स्टील ट्यूब्स, डीजल इंजन्स, electricity meters, electric pumps, switch geysers, water meters, tractor, scooter, cycle, power tillers, cotton textile industry, agriculture equipment, print press machinery, machinery required for the pharmaceutical industry. इसके अलावा मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टर्बाइंस, रेल कार, मोटर्स, इंसुलेशन मशीनरीज एटसेट्रा, बहुत सारे स्मॉल स्केल के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारे ये टाइप्स की जो मशीनरी हैं उनका डेवलपमेंट हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 12,000 जितने इसके यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द 50% ऑफ द लेबर फोर्स ऑफ गुजरात। यानी ये गुजरात के जो वो लेबर है, गुजरात के जो मजदूर है उनको 50% जो मजदूर है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। लार्जेस्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का जो सेंटर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद के अलावा भी कई अदर और सेंटर्स हैं, जैसे कि वडोदरा है, नडियाद है, सूरत, उदना, वलसाड, भावनगर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्र नगर, ये भी और सेंटर्स है जहाँ पे हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के यूनिट्स देखने के लिए मिलते हैं। मेनली इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? Which are the factors which influences the development of engineering industry in Gujarat? At present अगर हम बात करें then engineering industry is developing rapidly in Gujarat. बहुत तेजी से ये उद्योग जो है ये बढ़ रहा है यहाँ पे। ये जबकि हम ये अगर रॉ मटेरियल के अंदर, अगर हम बेसिक रॉ मटेरियल के अंदर अगर हम बात करें, ये तो वो है आयरन ओर एंड कोल, जो कि गुजरात में नहीं मिलता है। दैट इज बी imported from the other regions, यानी कि वो दूसरे और क्षेत्रों से ये खरीद के लाया जा रहा है। Then also this industry has flourished mainly due to the local demand and the government facilities and favorable policies, क्योंकि जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, ये मांग है माल की, फिर सरकार की ऐसी नीतियां और सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं कि इस उद्योग का विकास जो है हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों ये उद्योग जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे लोकल जो मशीनरीज हैं उसका डेवलपमेंट किया जाता है और इन मशीनरी के आधारित दूसरे और उद्योग है, जैसे खास करके अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, सुतराई कापड़ उद्योग जो है, सुतराई कापड़ उद्योग को कई सारे मशीनरीज चाहिए होते हैं, लाइक बॉबिन, शटल और भी बहुत सारे पार्ट्स है, तो उनका डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के द्वारा गुजरात के अंदर ही हो रहा है, जो कि सुतराई कापड़ उद्योग या कापड़ उद्योग जो है उसके विकास के अंदर भी सहायक है। इन 1974 इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, 1964 में गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया ताकि इस क्षेत्र के अंदर और जो है विकास किया जा सके। दिस सेंटर इज नोन फॉर टेस्टिंग, रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. The development policy of the Gujarat government has mainly helped in the establishment of this industry in Gujarat. Other than this, the international relations skilled labor force has enforced this industry. गुजरात के अंदर सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार की चाहत की वजह से ये उद्योग का विकास हुआ है यहाँ पे। ये और मेजरली ये जो सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान बनाए जाते हैं उनकी टेस्टिंग, उनकी रिपेयरिंग यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा गुजरात के अन्य दूसरे और राज्यों के साथ जो हमेशा रिलेशंस रहे हैं, संबंध रहे, जो कि डिफरेंट समिट्स गुजरात ऑर्गेनाइज करती है, उसके द्वारा एक इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उस वजह से ही इस उद्योग का विकास हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे हम देखिए कौन कौन से मशीनरीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल मशीनरी, सुतराई कापड़ उद्योग की मशीनरी, जो कि अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के अंदर मुख्यतः इसका उत्पादन हो रहा है।
गुजरात हैज टोटल 35 बॉबिन फैक्ट्री, बॉबिन बनाने की 35 फैक्ट्रीज हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें से 18 फैक्ट्रियां तो सिर्फ अहमदाबाद के अंदर है और बाकी भावनगर और बिलीमोरा में मेजरली हमें देखने के लिए मिलती है। फिर है मशीन टूल इंडस्ट्री। मशीन टूल्स का भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। गुजरात में 115 लार्ज यूनिट्स ऑफ मशीन टूल्स हैं और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इन टोटल अगर हम देखें तो 2500 मशीन टूल्स के यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। मेनली मशीन टूल यूनिट्स जो लोकेटेड है वो अहमदाबाद, राजकोट, फिर आपके राजकोट, नडियाद, भावनगर, सुरेंद्रनगर, गुजरात। सुरेंद्रनगर आपको में देखने के लिए मिलेगा। गुजरात मेजरली मशीन टूल्स जो का प्रोडक्शन जो कर रहा है वो इवन एक्सपोर्ट करता है, वो बाहर के दूसरे के जो देश हैं उनको भी बेच रहा है, जिसके अंदर हमसे जो खरीद रहे हैं वो यूएस है, कनाडा है, यूके, जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमें देखने के लिए मिलते हैं। गुजरात एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है ये भी केयर एक्सपोर्ट ऑफ मशीन टूल्स इनका भी हमें देखने के लिए मिलता है। फिर है फाउंड्री कास्टिंग इंडस्ट्री। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें फाउंड्री कास्टिंग के अंदर तो 1000 जितने ये लार्ज फाउंड्री कास्टिंग यूनिट्स हैं, यानी कि बड़ी फाउंड्री कास्टिंग की इकाइयाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं और 30,000 जितनी छोटी इकाइयाँ हैं स्मॉल फाउंड्री कास्टिंग यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। फाउंड्री कास्टिंग यूनिट्स मेजरली क्या कर रही हैं, ये दे आर मैन्युफैक्चरिंग द मशीन्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। वो बना रही हैं कॉटन टेक्सटाइल की मशीनरी, डीजल इंजन, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। फाउंड्री कास्टिंग का जो मेजर सेंटर गुजरात के अंदर है वो अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, बिलीमोरा, मकरपुर, ऊंदना, बारडोली, वापी, वलसाड, सूरत और नडियाद में हमें देखने के लिए मिलता है। और जो फाउंड्री के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो दूसरे स्टेट्स को भी बेचे जा रहे हैं। और खास करके इसके अंदर अलंग और जामनगर में अगर हम बात करें तो हमें फाउंड्री इंडस्ट्री के अंदर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी देखने के लिए मिलती है। अलंग और जामनगर के अंदर जो बड़े बड़े जहाज दूसरे देशों से इनफैक्ट आकर के यहाँ पे उनको तोड़ने का जो काम है वो भी किया जाता है। देन वाटर हीटर एंड अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो वो सूरत के अंदर किया जा रहा है। डीजल इंजन जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग राजकोट के अंदर किया जा रहा है, जो कि एक लीडिंग सेक्टर है डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुजरात के अंदर अगर हम बात करें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजर्स बनाए जा रहे हैं, साइकिल डायनामो है, बॉल पेन्स हैं, वॉच कवर्स है, मशीनरी ऑफ टिम्बर कटिंग है, इन सब का भी मैन्युफैक्चरिंग हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वॉच मेकिंग इंडस्ट्री, यानी कि घड़ी बनाने के उद्योग में लीडिंग हमें मोरबी देखने के लिए मिलता है। नडियाद जाना जाता है ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए, उसमें शॉकर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स, पिस्टन और भी कई सारे पार्ट्स जो बनाए जाते हैं। ब्रास के बने पार्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जामनगर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। जामनगर में एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंथन का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। वडोदरा के अंदर अगर हम बात करें तो वडोदरा में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर वडोदरा के नज़दीक सावली जो है वहाँ पे मेट्रो रेल के कोचेस बनाए जा रहे हैं एक कैनेडियन कंपनी के द्वारा। फिर कलोल की अगर हम बात करें तो कलोल जो है वो वहाँ पे ट्रांजिशन रेडियोस बनाए जा रहे हैं, डीजल इंजन्स बनाए जा रहे हैं। भावनगर की अगर हम बात करें तो भावनगर में बोबिन मशीन टूल्स का मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने के लिए मिलता है। जूनागढ़ के अंदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मिलता है। कांडला के अंदर स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। अहमदाबाद में स्टेनलेस स्टील के पाइप्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, डीजल इंजन्स, लेंथन का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। और गुजरात के अंदर जो स्टील पाइप्स का मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर है वो वटावा और चंदखेड़ा सेंटर्स में हमें देखने के लिए मिलता है। फिर सौराष्ट्र रीजन की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र रीजन के अंदर भी हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। 60 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यूनिट्स हैं यहाँ पे, 60 इकाइयाँ हैं जहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। डीजल इंजन बनाए जा रहे हैं, वॉच मेकिंग घड़ियाँ बनाई जा रही हैं, मशीन टूल्स बनाए जा रहे हैं, आयरन एंड स्टील कास्टिंग किया जा रहा है, टिन कंटेनर्स बनाए जा रहे हैं, वाटर मीटर्स बनाए जा रहे हैं, बॉल बियरिंग भी बनाए जा रहे हैं, थर्मामीटर्स बनाए जा रहे हैं, वॉच केसेस बनाए जा रहे हैं, साइकिल डायनामोस, ब्रास पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, खेती के अंदर उपयोग में आने वाले जो उपकरण हैं, मशीनरीज यूज्ड इन फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए उनका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। सौराष्ट्र के अंदर तो एक स्पेशल किसान ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि डीजल इंजन,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक अर्थ मूविंग मशीन्स, एग्रीकल्चर मशीन्स बना रहा है। और सौराष्ट्र इवन जाना जाता है, देश की 54% 54% जो घड़ियां हैं, वॉचेस हैं, वो सौराष्ट्र के द्वारा बनाई जा रही है। खास करके मोरबी जो है ये मुख्य केंद्र है यहाँ का। इसके अलावा सौराष्ट्र जो है देश का 50% डीजल इंजन जो है उनका भी उत्पादन कर रहा है। जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स है, खेती के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है, उनका उत्पादन का लीडिंग सेंटर जूनागढ़ हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यूनिट्स की। लार्ज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यूनिट्स के अंदर अगर हम बात करें, स्टेट के अंदर फर्स्ट गैस बेस्ड स्पॉन्ज आयरन प्लांट जो है वो स्टार्ट किया गया था एसआर गुजरात के द्वारा, जो कि 305 करोड़ रुपए की लागत से कहते हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा इसका कहते हैं स्टार्ट किया गया। ये हजीरा में सूरत के नज़दीक है। और इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, उत्पादन क्षमता है हर साल की, वो 8.8 लाख टन की हमें देखने के लिए मिलती है। गैस आधारित है। गुजरात इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और हीरो साइकिल लिमिटेड जो है, इनके द्वारा गुजरात साइकिल लिमिटेड वडोदरा के पास में एस्टेब्लिश किया गया है 20 करोड़ की लागत से। इसके अलावा हिंदुस्तान एंड ई सुजलॉन जो है, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर के साथ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्रोडक्शन का हलोल के अंदर एक बड़ी इकाई हमें देखने के लिए मिलती है। फिर गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और हिंदुस्तान प्राइम मूवर्स जो है, इन दोनों ने मिलकर टरबाइन प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं हलोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किए हैं। ओवरऑल इस प्लांट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 100 जितने इंडस्ट्रियल टरबाइंस का प्रोडक्शन इस टरबाइन प्रोडक्शन प्लांट के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी कई इन 4 मेजर लार्ज यूनिट्स के अलावा भी कई सारे इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, जैसे कि देहज के अंदर वालचंद नगर में, हसोट में गोदरेज एंड बॉयज इंजीनियरिंग है, आनंद के अंदर वेल्सपुन इंजीनियरिंग कंपनी है, देहज में रॉकसेल इंसुलेशन कंपनी है, साणंद के अंदर टाटा नैनो कार की फैक्ट्री है, टाटा की नैनो कार बनाई जा रही है। फिर बॉश के अंदर बॉश रेक्रोथ में हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड कंट्रोल गियर टेक्नोलॉजी एंड लीनियर मोशन एंड असेंबली टेक्नोलॉजी फैक्ट्री हमें देखने के लिए मिलती है। फिर हिताची हाईरेल यूनिट जो है, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस कर रही है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। साणंद में फिनिक्स वर्को प्रूडन कंपनी है, जो कि एडवांस स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन बना रही है। प्री इंजीनियरिंग स्टील सर्विसेज भी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलीयूरेशन पीवीसी फिटिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अराउंड 35 to 40% इवन मेडिसिन मेकिंग की जो मशीनरीज है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनरीज का उपयोग होता है, वो भी हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर एक बहुत बड़ी इकाई है लार्सन एंड टर्बो, जिसको LNT भी बोलते हैं। LNT लार्ज इंजीनियरिंग यूनिट है, जो कि गुजरात में हजीरा में एस्टैब्लिश की गई थी। हजीरा सूरत के नज़दीक है। ये इंडस्ट्री ये 20,000 चौरस किलोमीटर के क्षेत्रफल के ऊपर फैली हुई है। यहाँ पे फैब्रिकेशन यार्ड है। इसके अलावा इक्विपमेंट फॉर एटॉमिक एंड थर्मल पावर्स भी ये प्रोवाइड का उत्पादन कर रही है, जो एटॉमिक और थर्मल पावर के अंदर जिनका यूज होता है, उनका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एरोस्पेस, ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीनरी, ओशनिक रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट्स, इन सबका उत्पादन LNT के द्वारा किया जा रहा है। LNT प्लांट की हम बात करें तो अंकलेश्वर के अंदर एक इसका प्लांट है, जो कि हाई प्रिसीजन पावर मोटर्स, हाई स्टील टूल्स एटसेट्रा जो है वो बना रहा है। फिर एक इसका प्लांट LNT का कांडला के अंदर भी है, जो कि स्टील स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग बना रहा है। और स्टील स्ट्रक्चर्स जनरली कौन से, जो पोर्ट बिल्डिंग के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, बंदर बनाने के लिए जो स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स चाहिए, उनको बनाने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी हम बात करें तो गुजरात में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल के पार्ट मेकिंग के कई सारे फैक्ट्रीज हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जनरल मोटर्स है, जो कि 2003 में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में हलोल में चंद्रपुर इंडस्ट्रियल रीजन में एस्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा शेवरले जो है, उसके द्वारा ट्रेवरा जो गाड़ी है, वो उसके मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग हमें गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। साणंद के वीरम गांव का सेज जो एरिया है, वहाँ पर टाटा की जो नैनो कार है 2010 से, उसका मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने के लिए मिलता है, जिसका एनुअल कैपेसिटी अराउंड 2.5 लाख कार्स है। हर साल 2.5 लाख जितनी कारें बनाई जाती है। और ये जो टाटा नैनो कार का जो साणंद वाला जो प्लांट है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है अराउंड 10,000 लोगों को।
फिर फोर्ड कंपनी के द्वारा भी जो कार्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो साणंद में किया जा रहा है। यहाँ पे 460 एकड़ जितने लैंड के ऊपर फोर्ड कंपनी का इसका प्लांट है। फोर्ड का ये प्लांट 2014 के अंदर शुरू किया गया था। एनुअल कैपेसिटी इसकी 2.4 लाख कार्स तक हमें देखने के लिए मिलती है और 2.7 कार इंजन, ये कार के इंजन भी अलग से बनाते हैं और ये करीब 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, 5000 लोगों को इनके द्वारा रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के रूप में गुजरात में देखने के लिए मिलता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड्स अ हायर प्रोडक्शन एंड हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस उद्योग को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और ये ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, उत्पादन भी हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अराउंड 60 करोड़ रुपए के हर साल जो है गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है। 300 जितनी इलेक्ट्रिक यूनिट्स बनाने की इकाइयां हैं जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना रही हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, माइक्रो प्रोसेसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बना रही हैं जैसे कि टीवी हो गया, फिर वॉचेस बना रही हैं, गैस लाइटर्स, एम्पलीफायर्स, कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, ये सब जो का प्रोडक्शन है वो हमें गुजरात के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। मेजर जो सेंटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये बना रहे हैं वो अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा राजकोट में, मोरबी, वलसाड़ में, उमरगांव में भी उसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री गांधीनगर के अंदर मेजरली जो है फ्लोरिश हुई है। यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जिसके लिए 372 जितने शेड्स और 65 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं गांधीनगर के अंदर। वडोदरा के अंदर अगर हम बात करें तो मकरपुर जो रीजन है ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और इस रीजन को इवन गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, टेलीफोन, फ्लड फोरकास्टिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, लो पावर ट्रांसमीटर्स, टीवी पिक्चर ट्यूब्स, वीडियो टेप रिकॉर्डर्स। फिर गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कंपनी भी एक इस्टेब्लिश की गई है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, टीवी, पिक्चर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, प्रिंट सर्किट बोर्ड्स, हाइब्रिड सर्किट कनेक्टर्स, कलर टीवीज, ग्लास शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक बोर्ड्स। नडियाद के अंदर टोरेंट केबल लिमिटेड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स जो है उनका भी वो प्रोडक्शन कर रही है। फिर गुजरात इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है ये ट्रांस रिसीवर्स, सिरेमिक के जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोडक्शन इनके द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल हम बात करें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश है और ख़ास करके हमें ये पहले नंबर पर, पहले स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पे देखने के लिए मिलती है एयर एंड गैस कंप्रेसर प्रोडक्शन के अंदर। एयर एंड गैस कंप्रेसर्स भी गुजरात के अंदर बनाए जा रहे हैं। गुजरात देश का 79.5% तक एयर एंड गैस कंप्रेसर्स का प्रोडक्शन करता है। गुजरात प्रोड्यूसेस 13% ऑफ कंट्रीज मशीन टूल, पूरे देश के 13% मशीन टूल का उत्पादन गुजरात कर रहा है। 6% पावर पंप्स का उत्पादन कर रहा है, 11% रोलर बियरिंग्स का उत्पादन कर रहा है, 4% पाइप्स का प्रोडक्शन कर रहा है, 7% टेलीफोन्स का प्रोडक्शन गुजरात कर रहा है, 17% टेक्सटाइल की जो मशीनरी है उसका भी प्रोडक्शन हमें गुजरात के द्वारा देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम मेजरली जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका हम निर्यात कर देते हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बहुत सारे इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिसमें डीजल इंजन है, पावर पंप्स हैं, मशीन टूल्स हैं, मोटर पार्ट्स हैं, साइकिल पार्ट्स हैं, टेक्सटाइल मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं। मेनली हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, यूके, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया को, और इन फ्यूचर जो है हम इवन सिरेमिक मशीनरी, ब्रेक ब्रिज, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, सर्जिकल टूल्स जो है ये भी हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये था इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब हम इसका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको समराइज देख लेते हैं। तो इसके हम एसएमई क्लस्टर्स देखें। एसएमई है स्मॉल मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग इसके यूनिट्स हैं उसकी अगर हम बात करें गुजरात के अंदर तो इसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम देखें तो मेजरली ये 5 क्लस्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंजीनियरिंग का 30% हमें इसके अंदर इम्पैक्ट है, टेक्सटाइल का 13%, फूड प्रोसेसिंग का 10% तक, बाकी जो है केमिकल्स का अराउंड 7% और मिनरल्स का अराउंड 6% तक हमें
देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो गुजरात कंट्रीब्यूट्स अराउंड 18% टू द स्टेट्स टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड अराउंड 9% ऑफ द नेशनल इंजीनियरिंग आउटपुट। गुजरात का जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसका 18% जो रोल है वो इंजीनियरिंग सेक्टर का है, और 9% देश का जो इंजीनियरिंग का आउटपुट है वो भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। इंजीनियरिंग सेक्टर की हम बात करें, गुजरात के अंदर 300 लार्ज सेक्टर यूनिट्स हैं, इसके 300 जितनी बड़ी इकाइयां हैं एंड 7500 जितनी जो है स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स इसकी देखने के लिए मिलती है। मध्यम और छोटी इकाइयों की इसकी यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है, खास करके इन टर्म्स ऑफ ब्रास पार्ट्स, ब्रास के पार्ट बनाना, फाउंड्री, फॉर्गिंग, मशीन टूल्स, ऑयल इंजीनियरिंग, ऑयल इंजन्स, इंजन मोटर्स, सबमर्सिबल पंप्स एंड इंडस्ट्रियल वॉल्व एंड बियरिंग का प्रोडक्शन में गुजरात हाउसेस में अगर हम देखें तो 83 ये प्रोडक्ट क्लस्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल हम सभी उद्योगों में देख रहे हैं जिसमें से 30 जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स के क्लस्टर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ब्रास पार्ट क्लस्टर के लिए खासकर जामनगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा गया है, ब्रास के पार्ट कहाँ पे बनते हैं तो जामनगर। ऐसे ही घड़ियां कहाँ पे बनती हैं तो मोरबी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग का मेजर सेंटर कौन सा है तो अहमदाबाद। ओवरऑल हम अगर बात करें 5000 जितने स्मॉल यूनिट्स हैं, जो कि 70% रिक्वायरमेंट ब्रास पार्ट्स का जो इंडिया का है वो जामनगर के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है। हम शेयर अगर बात करें गुजरात के नेशनल इंजीनियरिंग में गुड्स प्रोडक्शन में किस किस का कितना है, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो फैब्रिकेशन ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स का देखने के लिए मिलता है, जो कि 16.2% है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का 12.7% है। बेसिक मेटल्स का 10.4% है। ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट्स यानी कि ऑटोमोबाइल्स का 9% है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का 6.7% है और इलेक्ट्रॉनिक्स का 6% तक हमें देखने के लिए मिलता है। इंजीनियरिंग स्मॉल एंड मीडियम जो क्लस्टर्स है उसके अंदर अगर हम बात करें तो मेनली कंसंट्रेटेड है अहमदाबाद, आनंद, राजकोट, वडोदरा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, महसाणा, पंचमहल और कच्छ के अंदर। ये हम इसका मैप के ये द्वारा बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से जो इंडस्ट्रीज है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये यहाँ पे जो साइंस दिए हैं वो यहाँ पे दिए हैं, देखिए आप, ये फाउंड्री एंड कास्टिंग आपको खेड़ा, वडोदरा, आनंद, इसके अलावा भावनगर, सुरेंद्रनगर और कच्छ में देखने के लिए मिल रही है। स्टील पाइप एंड ट्यूब्स की अगर बात की जाए तो स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मेनली कच्छ में है। स्टील री रोल्ड प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो मेनली नडियाद में है। फैब्रिकेशन ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स इसका सबसे ज़्यादा रोल है, ये काफ़ी जगह पे है, पंचमहल, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड़, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर में। फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर्स हम देखते हैं कि वडोदरा के अंदर मुख्यतः देखने के लिए मिलता है हमें ये। इसके अलावा पावर ड्राइवन पंप्स की अगर बात की जाए तो महसाणा के अंदर इसका प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। सुरेंद्रनगर के अंदर इसका प्रोडक्शन है। आनंद के अंदर इसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिला है। टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स की अगर भी बात की जाए तो टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स जो है वो सुरेंद्रनगर के अंदर इसका प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। केमिकल मशीनरी पार्ट्स का काफ़ी जगह पे हो रहा है, वडोदरा में हो रहा है, अहमदाबाद के अंदर भी इसका प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। फूड प्रोसेसिंग का खास करके नवसारी, वलसाड़ रीजन में प्रोडक्शन है। इसके अलावा डीजल इंजन एंड पार्ट्स की अगर बात की जाए तो राजकोट के अंदर इसका है। बॉल एंड रोलर बियरिंग्स की बात की जाए तो राजकोट, जामनगर के अंदर इसका प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स की अगर बात की जाए तो आनंद के अंदर इसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। अर्थ मूविंग मशीनरी की बात की जाए तो वडोदरा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। पंप सेट्स जो हैं वो काफ़ी जगह पे आपके साबरकांठा हो गया, फिर राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे पंप एंड वॉल्स का प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। हेवी इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हेवी इंजीनियरिंग में 3 चीज़ों में गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है, हेवी इलेक्ट्रिक्स, हेवी इंजीनियरिंग एंड मशीनरी टूल्स, फिर ऑटोमोटिव्स। हेवी इलेक्ट्रिकल के अंदर बॉयलर्स हैं, टरबाइंस हैं, जनरेटर सेट्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर्स है। हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग के अंदर टेक्सटाइल मशीनरी है, सिरेमिक मशीनरी है, शुगर मशीनरी है, रबर मशीनरी है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स हैं, मेटलर्जिकल मशीनरी है।
फिर डेयरी मशीनरी है, अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, एग्रीकल्चर मशीनरी है जिसके अंदर सोमवे, एसआर, एलएनटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे हेवी इलेक्ट्रिक्स में ये जो बॉयलर्स ट्रांसफार्मर्स के अंदर थर्मिक्स, फिर ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया, इंडक्शनोथर्मल हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑटोमोटिव्स के अंदर पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स हैं और ऑटो कंपोनेंट्स हैं, ऑटो एंसिलरी मशीन्स है, टाटा मोटर्स बना रही है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, अतुल है, सुजुकी है, मारुति है, रेक्सथ्रॉथ बॉश ग्रुप है, फिर जनरल मोटर्स है, जीएम है, फिर एसकेएफ है। ये कई सारे इसके अंदर लीडिंग सेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर बात करें, हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों के अंदर अगर हम बात करें तो लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक मशीनरी है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर रोलर बियरिंग्स हैं, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स हैं, कास्टिंग एंड फॉलिंग हैं, पाइप्स एंड ट्यूब्स हैं और फास्टनर्स हैं जिसके अंदर किर्लोस्कर, एसआर और हर्षा जो है ये मेजर लीडिंग सेंटर्स है। प्लास्टिक मशीनरी के अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सर्शन, बॉल मोल्डिंग, रीप्रोसेसिंग, एक्सर्शन कोटिंग, इसके अंदर एमआई का ई कोरनाक, पाइनियर, ये सेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें कि मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके अंदर एथरॉक्स, बॉश ग्रुप्स, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, हिताची, ये मेजर लीडिंग सेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हुआ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे, इसको हम एंड करते हैं। आगे हम अगले लेक्चर के अंदर केमिकल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।